दुधप्रीस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम क्लास 2 करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वाली क्लास में कवर किए थे। आज का पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज द रेशियो इन 2 hours and 40 minutes। तो आपके पास में फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 2 hours दे रखा है, b इक्वल टू 40 minutes दे रखा है और आपसे पूछा गया है a रेशियो b। बहुत सिंपल है, दो नंबर्स दे रखे हैं, उनके बीच का आपको रेशियो निकालना है। देखिए यहाँ पे एक बात आप नोट करनी है कि जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो जो यूनिट है, यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। कभी भी आप अलग अलग यूनिट का रेशियो नहीं निकालेंगे, राइट। तो आपके पास अगर आप देखें a इक्वल टू 2 hours दे रखा है लेकिन b आपको 40 मिनट्स दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यूनिट इक्वल करनी होगी। अगर आपकी इक्वल यूनिट नहीं है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो 2 hours को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 120 मिनट्स आ जाएगा। तो अब आपके पास में a की वैल्यू भी मिनट में है, b की वैल्यू भी मिनट में है। अब आप निकाल सकते हैं a/b रेशियो का मतलब हो जाएगा a डिवाइड में b, जो कि आपके पास में 120 डिवाइड में 40। एक और चीज का ख्याल रखना है कि अब अगर मैं यहाँ पे जब रेशियो निकाल रहा हूं तो देखिए 4 3 12, तो 3 डिवाइड में 1, या मैं कहूंगा a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 1। अब चूंकि आपकी यहाँ पे भी मिनट है, यहाँ पे भी मिनट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये लर्निंग है आपके लिए कि कभी भी अलग अलग यूनिट अगर है तो उसका रेशियो आप नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आपको यूनिट को सेम करना होगा, उसके बाद आप उसकी यूनिट निकाल पाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन आपने करा। अब आप दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा कि इफ a is to b 2:3 गिवन है एंड b माइनस a is 28 गिवन है, b प्लस a आपको निकालना है। सिंपल। देखिए जब हम रेशियो की बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि आपने कहा a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच में जो रिलेशन है वो 2:3 का बन रहा है। मतलब अगर a 2 है तो b 3 है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको एक वेरिएबल दे देता हूं दोनों को, तो a की वैल्यू 2x होगी, b की वैल्यू 3x होगी। फिर ये वेरिएबल जो आपका x है ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x बराबर 1 है तो ये 2/3 हो जाएगा, करेक्ट। x बराबर अगर 2 है तो 2 2 जा 4 डिवाइड में 2 3 जा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब हम रेशियो जब भी लिखते हैं तो उसको एक वेरिएबल दे करके हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x, जो भी अनुपात दे रखा होगा उस पर आप वेरिएबल लगा करके उसकी वैल्यू को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो a बराबर आपका 2x है, b बराबर 3x है और b माइनस a 28, b माइनस a, ये आपके पास में b माइनस a 28, b की वैल्यू 3x, a की वैल्यू 2x, 3x माइनस 2x इक्वल टू 28। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। अब उसने पूछा आपसे क्या है? b प्लस a। तो आपके पास में b की वैल्यू 3x और a की वैल्यू 2x। तो अगर मैं b प्लस a निकालता हूं, b प्लस a, तो ये आपके पास में 5x आएगी। 3 प्लस 2 5x। लेकिन x की वैल्यू कितनी आपने निकाली है? 28 इंटू 5। तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 4। तो b प्लस a की वैल्यू आपकी 140 आ गई। देखिए ये मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है। अगर आपको ये आ जाए समझ में कि अगर ये रेशियो a is to b 2:3 दे रखा है, a अनुपात b 2:3 दे रखा है, तो आप इसको एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको वेरिएबल असाइन करा तो इसका मतलब फिर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3x है। आपने उसके बाद में वैल्यू रखी। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इजीली देख सकते हैं कि b और a का अनुपात 28 है, तो 3 और 2 का अनुपात 1, 1 बराबर 28,
3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और ये कहता है कि जो 1 का डिफरेंस है वो बराबर किसके है? 28। तो सम कितना हो जाए? 5। अगर 1 बराबर 28 तो 5 बराबर 140। आप बड़े आराम से कर सकते हैं बिना पेन यूज करे हुए, राइट। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, अब आपके पास में एक सवाल है जिसमें दिया गया है A/B इज गिवन 1/2 और B/C दे रखा है 3/4 और A और B और C के बीच में अनुपात पूछा गया। ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है बेसिकली हम इसको कहते हैं कि आपके पास में जो अनुपात दे रखे हैं उसको बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि आपके पास में अगर मैं देखूं तो A/B ये दे रखा है 1/2 और B/C आपको दे रखा है 3/4 और हमसे पूछा गया है A/B/C। तो A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है, जबकि A अनुपात B आपको 1:2, B अनुपात C आपको 3:4 दे रखा है। आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, एक तो यह है कि आपके पास में ये जो चीज है ये कॉमन है, B इसमें कॉमन है। अगर आप B की वैल्यू को बराबर कर देते हैं तो आपके पास में ये एक जैसा आ जाएगा। तो B को अगर मुझे बराबर करना है, एक तरीका तो यह कि मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, मुझे लगता है 6 आएगा। और अगर 6 आएगा तो इसको मेरे को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन रेशियो में अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसको 3 से करना होगा और इसको 2 से करना होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए ये भी 3 2 जा 6 है, तो हमारे पास में दोनों वैल्यू बराबर आ गई। और ये 4 2 जा 8, तो आपके पास में जो रेशियो आया 3 6 8 का रेशियो आ गया। ठीक है, आपने देखा जो चीज कॉमन थी उसको आपने अगर बराबर कर दिया तो फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप के पास में अगर A अनुपात B अनुपात C है और वो आपको दिया गया है 1:2 और फिर गया है 3:4, करेक्ट। जो हमने यहां पे किया उसी को करने का एक तरीका है कि आप 1 और 3 के मल्टीप्लीकेशन करें 3 आएगा, 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन करें 6 आएगा और 2 और 4 के मल्टीप्लीकेशन करें 8 आएगा। तो 3 6 8 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये दो तरीके हो गए। और अगर आप देखना चाहें हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपको दिया गया है A अनुपात B अनुपात C और यहां पे है 1 2 3 4। तो जब आपको इस तरह से बैलेंस करना हो तो आप देखिए यहां पे जो ब्लैंक है इसके ठीक साइड में जो वैल्यू है 2 वो आप रख दें। यहां पे ब्लैंक है, इसके ठीक साइड में जो वैल्यू है, जो भी आपके बगल में वैल्यू रखी है, लेफ्ट हो या राइट में हो, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख दें। अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 6 8। अगर ये फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा तो ये 3 6 और 8 का अनुपात आ गया। तो तीनों ही अगर आप देखें जो हमने तकनीक यूज करी है तो उसमें तीनों में ही 3 6 8 का अनुपात आता है। ये बेसिक है जिसमें कि आपको जो वैल्यू कॉमन है उसको अगर आप बराबर कर देते हैं तो आपकी आंसर आ जाएगा। और हाँ, जब भी आप बराबर करें तो केवल इसको और इसको मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ देना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास में A/B 1 और 2 का है और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जब भी अनुपात में आप अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, अंश और हर दोनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 3 से इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला तरीका। दूसरे तरीके में आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर B वालों को मल्टीप्लाई करना है, फिर B और C में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड में आपने जो आपको वैल्यू दी गई है उसके बगल में जो ब्लैंक है उसको सेम वैल्यू से फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे ब्लैंक था लेकिन उसके बगल में 3 है तो 3 से, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं, या तो आप अपने राइट से फिल करिएगा या आप अपने लेफ्ट से फिल कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा है A B का रेशियो
बी सी का, सी डी का और ए बी सी डी पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 3 के साथ किया था, इस बार 4 के साथ में है। तो आपके पास में ए बी सी डी, इनको अनुपात में इनकी जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 है, ए बी में 2 और 3 का अनुपात है, बी और सी में 2 और 5 का अनुपात है, और सी और डी में 1 और 5 का अनुपात है। यह आपके पास में वैल्यू दे रखी है। देखिए जब आपके पास में 3 होंगे तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसकी इसके, 2 2 जा 4 1 जा 4 आएगा। फिर आपके पास में 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 में, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, 3 2 जा 6 1 जा 6 आएगा। उसके बाद में 3 के मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में, 5 को करेंगे 1 में, 3 5 जा 15 1 जा 15 आएगा। फिर 3 के मल्टीप्लिकेशन 5 में और 5 की 5 में, तो 5 5 जा 25, 3 जा 75 आएगा। ठीक है ना, समझ गए आप। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर करेंगे 1 में, इस वाली जो एरो जा रही है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 3 में आ जाएंगे, 3 का सबसे पहले 2 में मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 में, फिर 3 का 5 में, फिर 1 में, उसके बाद 3 5 5। समझ गए। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, जिस पे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, वैल्यू रखेंगे आप 2 3 2 5 1 5। ठीक है, आप बीच में भी अनुपात लगा सकते हैं अपने कंफर्ट के आधार पे। ठीक है, अब इसका अगर आपको देखना है, हमने कहा था कि आपके पास जो खाली स्थान है वहां उसके ठीक बगल से, लेफ्ट या राइट से, तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हम 3 फिल करेंगे, और यहाँ पे भी खाली स्थान है तो यहाँ फिर से 3 फिल करेंगे। तो ये हमने एंट्री करी है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 5 की एंट्री होगी, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 2 की एंट्री होगी, यहाँ पे खाली है तो 1 की एंट्री, यहाँ पे भी 1 की एंट्री। तो लेफ्ट से या राइट से आपको वैल्यू रखनी है अगर वहां पे खाली स्थान है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, सेम वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 5 जा 75, 4 6 15 75, 4 6 15 75। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप इसको कॉमन को, अगर जो आपके पास जैसे 3 और 2 कॉमन है, 5 पर 1 कॉमन है, इसको भी अगर आप बैलेंस करके करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आपको पहले ये देखना होगा 5 और 1 को बैलेंस करना है, लेकिन वही बैलेंस फिर आपका 3 और 2 के साथ भी जाना चाहिए। तो उससे बेहतर है कि आप इसको या इसको, जो भी है आपको लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये वाला अगर आप देखें तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। इसमें हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा एरो के जो मल्टीप्लिकेशन है कैसे होंगी। यहाँ पे तो केवल आपको ये देखना है कि जो खाली स्थान है उसके लेफ्ट या राइट में क्या वैल्यू है, उसको आपने पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ऑलराइट, आपके पास में अब सवाल है, इफ 2a = 3b = 4c देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो आपको ये वैल्यू दी गई है, आपको पूछा गया है रेशियो। अब आप इसको करेंगे, देखिए 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला आपको दिया गया है कि 2a = 3b = 4c, तो आप मान के चलिए कि इसकी वैल्यू k के बराबर अगर है, क्योंकि सारी वैल्यूज बराबर हैं, तो अगर हम उसके बराबर k रख रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां से अगर आप देखें, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में a की वैल्यू आएगी k/2, इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो b की वैल्यू आएगी k/3, और इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में c की वैल्यू आएगी k/4। लेकिन अब ध्यान क्या करना है, सॉरी इक्वल टू, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपको पूछा गया a रेशियो b रेशियो c तो आपने बोला k/2 k/3 k/4, क्योंकि
हमेशा याद रखिएगा जो रेशियो होता है, अगर A/B का रेशियो निकालना है, B/C का रेशियो निकालना है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होगा और दूसरा वो डेसिमल में नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर A और B के बीच में मैं रेशियो निकालूं तो आपके हिसाब से आ जाएगा K/2 रेशियो K/3। अगर आप इस वैल्यू को ऐसे छोड़ देते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। अनुपात अगर आप निकाल रहे हैं तो भिन्न में कभी भी नहीं रखना है उसको। क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे दिया जाता है वो अलग बात है, वो दे सकते हैं, लेकिन सॉल्व आपको करना होता है, तो आप इसको ये वैल्यू नहीं रखेंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास में, और अगर मैं इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका A, B और C का अनुपात, अब अगर हम देखें तो K/2, K/3 और K/4 रादर। तो A/B/C बराबर K/2 K/3 K/4। अब इसको आपको, क्योंकि हमने कहा भिन्न में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 6K और ये आ जाएगा 4K, ये आ जाएगा 3K, करेक्ट। अब जब आप अनुपात देखें, देखिए 12 सबका कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, 4, 3। सिंपल। ये आपके पास में A/B/C आया। कैसे किया मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि सबसे पहले हमने सपोज किया कि इसकी वैल्यू इक्वल टू K आती है, फिर हमने देखा कि A की वैल्यू K/2, B की वैल्यू K/3, C की वैल्यू K/4। हमने यहाँ पे आपको समझाया कि कभी भी आप इनको भिन्न में या फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो आपके पास आया A/B/C K/2 K/3 K/4। तो अब इसमें अगर आप एलसीएम देखें 12 आ गया, तो ये आ गया 6K डिवाइडेड बाय 12, 4K डिवाइडेड बाय 12, 3K डिवाइडेड बाय 12। तो 12 कॉमन है, K कॉमन है, तो इसलिए आपके पास बच्चा 6, 4, 3। अभी भी कंफ्यूजन है तो आप देखिए इस वाले को, ये अगर आपको यहाँ पे विजिबल है तो एक बार चेक करें। यहाँ पे अगर विजिबल है तो मैं आपको एक समझाता हूँ कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पास में A/B, A की जगह पे K/2 और K/3, इसको ऐसे लिखेंगे, या K/2, इस K/3 को डिवाइड से हटा के मैं मल्टीप्लिकेशन में लाऊंगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3 और K से K कैंसिल हो जाएगा, 3:2। A और B का रेशियो 3:2 आ गया। वैसे आप इन तीनों का निकालेंगे 6, 4, 3 आ जाएगा, राइट। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप कर पाएंगे। एक तो ये तरीका है जिसमें आपको पूरा लॉन्ग मेथड है। दूसरा अगर देखें, अगर आपके पास है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, ये वैल्यू दी गई है। देखिए आप इसमें देखेंगे 2, 3, 4, इसका एलसीएम आएगा 12। तो इस जगह पे 12 लाने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे 12 लाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे 12 लाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6, 4, 3 ही आपका A/B/C हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, राइट। केवल आपने देखना है कि आपको इक्वल करनी है वैल्यूज, और इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आपका 12 आया। तो यहाँ 12 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 लाने के लिए 4 से, यहाँ पे 12 लाने के लिए 3 से, और अगर आप देखें तो 6, 4 और 3 वो नंबर हैं जिनसे आपको इनको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 6, 4, 3, 6, 4, 3। यहाँ पे आपको एक स्टेप हार्डली करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3, 4 स्टेप आते हैं। चॉइस आपकी है, जहां पे आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप उसी को अडॉप्ट कीजिएगा, उसी को ही आप प्रैक्टिस में लाइएगा। ऑलराइट, तो ये आपने सवाल को ठीक से समझा। तो आज की क्लास को इसी सवाल के साथ में हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके साथ में आएंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो जो आप देख रहे हैं उससे मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड हो रही होगी, और अगर हो रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट लिखिएगा क्या आप चाहते हैं कि हम अपने इन वीडियो में संशोधन करें, किस तरह के हम सवाल इसमें इंक्लूड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।